अब देखिए ये अगला टाइप का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा और ट्रिकी कर दिया इसे। फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री 4 which has x square minus 3x plus 2 as a factor and also given that p of minus 1 equal to 24 and p of minus 2 equal to 132, ठीक है, एंड p of 0 इक्वल टू 2। तो उसने तीन कंडीशन ये दे दिए है ना, और क्या बोल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू उसका एक फैक्टर है, किसका, डिग्री 4 का। अब देखिए, अब आप डिग्री 4 को किस तरीके से लिखोगे, अब या तो आप उस फॉर्म में ले जाओ, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, उस तरीके से लिख लो, फिर ये पुट करो, लेकिन उसमें काफ़ी लेंदी बन जाएगा, है ना। और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अगर इसके फैक्टर हैं तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ऐसा। भाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को मैं कैसा लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, मतलब एक्स माइनस वन भी उसका एक फैक्टर है और एक्स माइनस टू भी उसका एक फैक्टर है, मतलब एक्स इक्वल टू वन रखने पे पी ऑफ वन कितना आ रहा होगा, ज़ीरो आ रहा होगा, एक्स इक्वल टू टू रखने पे भी पी ऑफ टू कितना आ रहा होगा, ज़ीरो आ रहा होगा। दो इक्वेशन यहाँ से मिली, तीन, चार और पाँच, पाँच इक्वेशन है और 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब 5 वेरिएबल होंगे, तो 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए, उससे भी आ जाएगा, लेकिन हम उससे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम अगर थोड़ा सा स्मार्टली देखें इसे तो ये क्या हो सकता है, भाई 4 डिग्री है तो 2 डिग्री तो मैंने लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, अब 2 डिग्री लिख लिया, बचा हुआ 2 डिग्री बचा है, तो 2 डिग्री और लिखना है। तो भाई 2 डिग्री है मतलब उसके दो रूट होंगे, तो या तो मैं ऐसा लिख लूँ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, या तो ऐसा लिख लूँ, या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या ले सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए, जब भी ये पी ऑफ ऐसे गिवन होते हैं तो मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ जनरली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका एक और कारण है, मुझे पी ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है ना, इसका मतलब x इक्वल टू ज़ीरो पुट करूंगा तो एक वैल्यू आएगी, x इक्वल टू ज़ीरो पुट करना इस इक्वेशन में बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब देखिए, ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल को मैंने इस तरीके से लिखा, इसमें मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट भी कवर हो गया है, a, है ना। अब मैं सबसे पहले यही वाली कंडीशन पुट करता हूँ, दैट इज p ऑफ ज़ीरो, जैसे ही x की जगह पे ज़ीरो पुट करूँगा, ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, कितना बचा, टू, टू। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, कितना बचा, c, तो टू इंटू सी। अब p ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, टू, ये आया टू, ठीक है। अब टू से टू कैंसिल होगा तो c कितना आ जाएगा, वन, ठीक है ना, c कितना आ गया, वन। अब c1 आ गया, c1 यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरा p ऑफ x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये मिडिल टर्म सेपरेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन। अब बस करना क्या है, मेरे को x की जगह पे वैल्यू पुट करना है, एक बार माइनस वन पुट करना है, एक बार माइनस टू, दो इक्वेशन बनेंगी, दो वेरिएबल हैं a और b, दोनों फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो x की जगह पे मैंने पुट किया माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और माइनस टू कितना, माइनस थ्री, और यहाँ पे माइनस वन पुट किया तो a इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस वन प्लस वन, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, p ऑफ माइनस वन की वैल्यू 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना है, सिक्स, माइनस टू इंटू माइनस थ्री कितना, सिक्स, ये आया a माइनस वन का स्क्वायर वन, ये आया माइनस बी प्लस वन, और इधर कितना है 24, ये कितनी बार टाइम्स आएगा, सिक्स से फोर टाइम्स, तो ये कितना आया, a माइनस बी प्लस वन इक्वल टू फोर,
या फिर a माइनस बी इक्वल टू 3। ये आई है मेरी पहली कंडीशन। ऐसे ही सॉल्व करके आपको सेकंड कंडीशन निकालना है, ये वाली। वो क्या होगी, x की जगह पे -2 पुट किया, -2 -1 कितना, -3, -2 -2 कितना, -4, -2 का होल स्क्वायर कितना, 4, 4a, -2 इंटू बी कितना, -2b प्लस 1। ये पूरी वैल्यू p ऑफ -2 कितना है, 132, -3 इंटू -4 कितना, 12, 12 इंटू 4a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 132। 12 से इसे कैंसिल करो तो ये 11 टाइम्स जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 12, सॉरी 11, है ना। एक कैंसिल होगा तो 4a माइनस 2b कितना आ जाएगा, 10, और 2 से इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2a माइनस बी इक्वल टू 5। कुछ नहीं किया है, 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया और 2 से 10 कैंसिल किया 5 टाइम्स। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए। तो आपका सॉल्व करने पे क्या आएगा, इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए तो ए आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ए 2 आएगा तो बी आपका -1 आ जाएगा। ए 2 और बी -1 यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी 4 डिग्री इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सॉरी, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, है ना। आप देख लीजिए, ये कितना हो गया, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये आया 2x स्क्वायर, b की -1, ये कितना है, -x प्लस 1, ठीक है। ये आपकी 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। होपफुली समझ में आया हो आपको, है ना। हाँ, ये है अगला टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये अपना एक्चुअली में वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे ही है ना, क्वाड्रेटिक है, सिंपल। तो मेरे को क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 by 2 plus 2 alpha plus beta and 1 by 2 beta plus alpha। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पता करना है जिसके रूट्स क्या हों, एक तो ये हो 1 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा, और एक क्वाड्रेटिक एक रूट हो 1 बाई 2 बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन है। मुझे क्या ध्यान रखना है, जब भी मुझे क्वाड्रेटिक गिवन होती है तो मुझे क्या गिवन होता है, मुझे गिवन होता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। अब देखिए, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। अगर ये प्लस होता ना तो मैं अल्फ़ा और बीटा सेपरेटली कैलकुलेट कर लेता, सेपरेटली कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करता तो मेरे रूट्स आ जाते। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेता। लेकिन अभी मैं अल्फ़ा और बीटा निकालने जाऊँगा तो हो सकता है वो इरेशनल आ जाए, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो बेटर है मैं किससे जाऊँ, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक गिवन होती है तो मुझे क्या, दो चीज़ें गिवन होती हैं, दैट इज सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना है, 3, है ना। ये होता है -b बाई ए, तो इसका मतलब माइनस, अब b कितना है, -3, तो ये -3 बाई ए, ये कितना है 1, तो ये कितना 3 है, ठीक है। सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना गिवन है, -2, c बाई ए होता है, c कितना है, -2 बाई 1, तो ये कितना गिवन है, -2। अब मुझे क्या करना है, ये दो मेरे को रूट दे रखे हैं, है ना, इसको a मान लूँ तो ये कितना होगा, 1 बाय 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक रूट है b, दैट इज़ 1 बाय 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। ये दो रूट अगर मुझे गिवन है तो मेरे को बस क्वाड्रेटिक पता करने के लिए अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी चाहिए और a इंटू बी चाहिए। ये दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। a प्लस बी देख लीजिए, अब a प्लस बी करने पे कितना आ रहा है, 1 बाय 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 बाय
2 बीटा प्लस अल्फ़ा, है ना। इसको किया सॉल्व तो ये कितना आ रहा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेने पे क्या किया मैंने, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, ये आ गया, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो ही आया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि इसको ऐड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, और नीचे इन दोनों में से, सिर्फ इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना बन रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब मैंने इसको 5 अल्फ़ा बीटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि पूरा एक्सप्रेशन अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के पार्ट्स में आ जाए, ताकि मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करूँ और आंसर निकालूँ, ठीक है। आप चाहो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आंसर वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे कितना गिवन है, 3, ये आया 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर अल्फ़ा इन प्रोडक्ट कितना गिवन है -2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे -2, ये कितना है 9 बाई 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 मतलब 16, ये आया 9 बाई 16, है ना। ये आया मेरा सम ऑफ रूट। सेम ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो कितना आएगा 1 बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब दोनों का प्रोडक्ट, ये नीचे वाला एक्सप्रेशन आता है, ये नीचे वाला एक्सप्रेशन, तो नीचे वाला एक्सप्रेशन कितना है 16, तो ये आ गया 1 बाय 16। अब मेरे को सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो मेरी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना 9 बाय 16 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना 1 बाय 16, ये मेरी पॉलिनोमियल बन गई, ठीक है। ये मेरी पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स क्या हैं, ये होपफुली क्लियर हो गया आपको, है ना, ठीक है। चलिए